पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए सेंट्रल फोर्स की तैनाती करने के फैसले का बंगाल भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी के गाल पर थप्पड़ लगा था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके दूसरे गाल पर थप्पड़ लगा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह फैसला राज्य की जनता की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है, सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा हो रही है, भाजपा लंबे समय से केंद्रीय बल की तैनाती की मांग कर रही थी। वहीं बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बहाल करने में सहायता के लिए आज पारित आदेशों का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही शुभेंदु ने आगे लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग के घिनौने और भयानक मंसूबे को महसूस किया, जो राज्य सरकार की मिली भगत से यह सुनिश्चित करने में काम कर रहा था कि पंचायत चुनाव को लोकतंत्र और झड़पों का मजाक बना दिया जाए। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और SEC द्वारा दायर SLP को खारिज कर दिया और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी निर्देशों को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्टेर কার্যত ক্লিয়ারেন্সে সেন্ট্রাল ফোর্স নামছে, তাই সেন্ট্রাল ফোর্সের যে যারা দায়িত্বে থাকবেন, কমান্ড্যান্টরা বা তাদের যারা ব্যবস্থাপনায় থাকবেন, তাদের উপরও দায়িত্ব বর্তালো, যাতে রাজ্য সরকার তাদেরকে বসিয়ে না রাখতে পারে। তাদের উপর দায়িত্ব বর্তালো, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এমএইচের অর্ডারে হচ্ছে না, রাজ্য সরকারের রিকুইজিশনে হচ্ছে না, হাইকোর্টের অর্ডার হচ্ছে এবং সুপ্রিম কোর্ট আপনাকে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে। তাই সেন্ট্রাল ফোর্সেরও রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেড়ে গেল, আমরা সেটা করাবো। बता दें कि इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ডেমোক্রেসি এবং ডেমোক্রেটিক একটা কান্ট্রিতে তার যদি ডেমোক্রেসি বজায় রাখতে হয় তাহলে সেখানে সুষ্ঠুভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোট হওয়া উচিত। আমরা দেখলাম যে অলরেডি 8জন হত্যা হয়েছে, তো সেখানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যে অর্ডারটি দিয়েছে সেটা একদম এখানের যে বর্তমান অবস্থান সেই অবস্থানের জন্য একদম প্রযোজ্য বলে মনে করি। কারণ গতকালকেও আমি একই কথা বলেছি আপনাদের মিডিয়ার সামনে এবং আমার বিশ্বাস ছিল মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের উপরে যে এমন একটি রায় আসবে। কারণ আপনারা দেখেছেন 2021-এ ভোট পোল ভায়োলেন্সে কত মানুষ মারা গেছে, 200-র কাছাকাছি মানুষ মারা গেছে, আহত হয়েছে মানে নিহতের সমান এবং 50 জনের বেশি মারা গেছে। তো সেখানে আমি মনে করি খুব সুন্দর একটা রায় হয়েছে, যেটার মাধ্যমে পঞ্চায়েতের যে স্তর সেই স্তরটাকে আরও উন্নত মানের অর্থাৎ করার জন্য সেখানে সঠিকভাবে সেন্ট্রাল আমার মনে হয় ফোর্স দিয়ে ভোট করালে এটা সঠিক একটা মর্যাদা পাবে এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এই যে রায় এই রায় সম্পূর্ণভাবে সঠিক। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अमित मालवीय ने क्या कहा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ममता बनर्जी की करारी हार है, ये कहा है अमित मालवीय ने। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, चुनाव हिंसा का बहाना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह ममता बनर्जी के लिए करारी हार है। उन्होंने पंचायत चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा और अपने भतीजे के लिए लॉन्च पैड बना दिया है। उन्होंने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के 48 घंटे के भीतर बल की मांग नहीं करने से पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग पहले ही अवमानना कर चुका है। इसके साथ ही मालवीय ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी भी शामिल करे या उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए बहुत कम नैतिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा, राजनीतिक परिणाम चाहे जो भी हो, ममता बनर्जी लड़ाई हार चुकी हैं।
पहला वोट डाले जाने से पहले ही चुनाव में हेराफेरी करना, जीतना अब उनके पास चेहरा बचाने के लिए एकमात्र विकल्प ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।